हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। जी हाँ, लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज तो है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन की बात कर लें, आज की समय की बात कर लें तो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने कुछ पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हो सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं यूजी के लॉ से रिलेटेड। कुछ बात करी थी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज जो लॉ से रिलेटेड है। बाकी मैंने कहा था कि कुछ कोर्सेज बच गए हैं, जो कोर्स ऐसे हैं जिन्हें हम सर्टिफिकेट के लिए भी कर सकते हैं या डिप्लोमा के लिए भी कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी होते हैं लॉ फील्ड में। कौन कौन से होते हैं उन पे हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आखिर तक इस वीडियो को आपको देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। क्यों भाई, दोस्त होते किस लिए हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी लॉ से रिलेटेड जानकारी आपको यहीं इसी चैनल पर मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करें। डिप्लोमा कोर्सेज इन लॉ आफ्टर 12th, 12वीं कक्षा के बाद आप बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं। कौन कौन से वो कोर्सेज हैं डिप्लोमा कोर्सेज? देखो यार, डिप्लोमा कोर्सेज याद रखिए, ये ड्यूरेशन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज हो सकते हैं। वो कोर्सेज टू कोर्सेज वेरी करते हैं कि क्या कैसे ये कोर्स होते हैं। हालांकि इन सभी कोर्सेज पे डिटेल्ड वीडियो हम आपको आगे फ्यूचर में सारी लेके आने वाले हैं। एक एक चीज पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक ओवरव्यू तो एटलीस्ट आपको पता चल जाए कि हमारे पास ऑप्शंस हैं क्या क्या। तो भैया 12वीं के बाद अगर डिप्लोमा आप लॉ फील्ड में करना चाहते हैं तो क्रिमिनोलॉजी पे आप डिप्लोमा कर सकते। क्रिमिनोलॉजी मतलब अपराध शास्त्र की बात चल रही है कि अपराध में कैसे क्या व्यक्ति, किस टाइप की उसकी मनोवृत्ति होती है, कैसी उसकी मानसिकता मेंटालिटी है, कैसे उसके पैटर्न्स बनते हैं, ये सारी चीजें यहाँ क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत आ जाती हैं। सो वो डिप्लोमा आप क्रिमिनोलॉजी में कर सकते हैं 12वीं कक्षा के बाद। डिप्लोमा इन साइबर लॉ, देखो यार ये चीज जो है ये नई चीज है, याद रखो। क्रिमिनोलॉजी तो पुरानी चीज है, अपराध शास्त्र, लेकिन साइबर लॉ की बात अगर हम करें तो जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है, क्या बढ़ा है? डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि डिजिटल मीडिया और डिजिटल चीजें जो है, कंप्यूटर से रिलेटेड आईटी सेक्टर, ये बढ़ता चला जा रहा है। सोशल मीडिया इत्यादि ये सारी चीजें भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब भाई इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं और बहुत सारे क्राइम आजकल जो हो रहे हैं वो इन्हीं बेसिस पे हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसके लिए साइबर लॉज हैं और उन साइबर लॉ के लिए भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। उनसे संबंधित पूरी जानकारी के लिए, भाई कैसे लोगों के खाते से पैसे निकल जाते हैं, कैसे लोग एक दूसरे को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो ये सारे साइबर लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं। वो डिप्लोमा आप कर सकते हैं 12वीं के बाद। डिप्लोमा इन ह्यूमन राइट्स, ये अगेन बहुत पुरानी चीज है, आज से नहीं है, जब से मानव है तब से उनके अधिकार है कि स्पेसिफाई जो किया गया है इसको, वो किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जब बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स आया तो ह्यूमन राइट्स की बहुत वैल्यू है। आज केवल भारत में नहीं, इंटरनेशनली पूरे विश्व भर में ह्यूमन राइट चलता है, तो वो डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज, अगेन ये आपका डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत बूम पे है और भारत इसमें सबसे आगे, ये सच्चाई की बात है। पूरी दुनिया में सबसे आगे आईटी सेक्टर में भारत है। तो अब भारत में बहुत सारे इससे रिलेटेड लॉज होंगे, इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, तो उसके लिए भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के लॉ में। भाई बात आती है बिजनेस लॉ, जो भी आपको उद्यम करना है, कोई आपको बिजनेस करना है, तो उससे रिलेटेड बिजनेस लॉ में भी डिप्लोमा कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लॉ, कोऑपरेशन में जो काम होते हैं, आम सहमति से, सहभागिता से जो कार्यक्रम होते हैं, जो भी उनके भी अलग अलग लॉज होते हैं, उसके लिए डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट लॉज एंड मैनेजमेंट, है ना, प्रबंधन और कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित लॉज के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो उन लॉ में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज हो गए। कुछ और हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनमें टैक्सेशन के लॉज पे भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। टैक्स, भाई आज के समय में देखो यार, टैक्स का बेसिक फंडा, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, है ना, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये टैक्सेशंस जो हैं, इनसे संबंधित आप डिप्लोमा कोर्स कर लो, तो टैक्सेशन के लॉज आपको समझ में आ जाएंगे कि इस टैक्स के लिए क्या लॉ है, उसके लिए क्या लॉ है, कैसे क्या है। तो बहुत सारे लोग संपर्क आपसे संबंधित कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड हो सकते हो आप इसमें। डिप्लोमा इन वुमेन स्टडी एंड जेंडर जस्टिस,
भाई आजकल जेंडर इक्वालिटी पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है ना। जेंडर इक्वालिटी ये नया विश्व में नया एक कॉन्सेप्ट जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ये बहुत नया नहीं है, बहुत पुराने समय से ये चलती आ रही है चीजें, लेकिन आज की इस दुनिया में क्या है, कनेक्टिविटी इतनी इजी हो गई है कि दुनिया भर के लोग बाग अपने को एक दूसरे से कनेक्ट मान लेते हैं और उसके बेसिस पे यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की बात चल रही है। सो जेंडर जस्टिस की बात कर लें हम या फिर वुमेन स्टडीज की बात कर लें, इससे संबंधित लॉज के लिए भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्रिमिनल लॉ की बात, देखो क्रिमिनोलॉजी अलग चीज है, क्रिमिनल लॉ अलग चीज है। अपराध के नियम कायदे कानून वगैरह वो क्रिमिनल लॉज में आते हैं और क्रिमिनोलॉजी में मानसिकता और उससे संबंधित पैटर्न और बाकी की चीजें आती हैं। तो इसमें डिप्लोमा आप कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंटरनेशनल लॉ, ये भी हमने देखा था कि इसमें भैया डिप्लोमा के अलावा डिग्री भी होती है, मास्टर डिग्री भी होती है। इंटरनेशनल लॉज इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो आस पड़ोस की इंटरनेशनल बाउंड्रीज से जुड़ा है और दुनिया भर से कनेक्ट है। तो उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या लॉज है, उसके लिए भी आप डिप्लोमा इंटरनेशनल लॉ से कर सकते हैं। डिप्लोमा इन लेबर लॉ यानी कि यहाँ पे मजदूरों से संबंधित कानूनों की बात करिए, क्योंकि देखो यार किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी इकोनॉमिक्स में, किसी भी कंट्री में काम तो होंगे और काम कौन करेगा, लेबर्स करते हैं। और इन लेबर्स के लिए भी, इनके अधिकारों के लिए भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और उससे संबंधित डिप्लोमा भी आप यहाँ कर सकते हैं ताकि उनके लिए आप लड़ाई कर सकें, उनके अधिकारों के लिए, उनके लिए नहीं, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई कर सकें। डिप्लोमा इन लेबर लॉज एंड लेबर वेलफेयर, ये वही चीज आ गई कि केवल लेबर लॉ है और यहाँ पर लेबर वेलफेयर की बात आ गई, जहाँ मजदूरों के अच्छाई की, हम भलाई की बात कर रहे हैं, तो लेबर वेलफेयर के लिए भी डिप्लोमा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो डिप्लोमा कोर्सेज हो गए भाई जो आप कर सकते हैं 12वीं कक्षा के बाद। कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, है ना, जो अपने आप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिखाता है कि भाई हमने एक्स्ट्रा क्या किया हुआ है, ये किया हुआ है, सर्टिफिकेट है हमारे पास इस पर्टिकुलर फील्ड का। सो 12वीं कक्षा के बाद कुछ सर्टिफिकेशंस भी आप लॉ कोर्सेज में कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेट कोर्स है कॉर्पोरेट लॉ के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के कानून के लिए आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भाई देखो यार ह्यूमन है तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आज से नहीं है, प्राचीन काल से होती हुई आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत पूरा ह्यूमन ट्रैफ कर दो, मतलब क्या कर देना है, यहाँ पे मानव को ही गायब कर दिया आपने। जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाएं, बच्चे, इनकी ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है। अंगों की ट्रैफिकिंग होती है कि भाई किडनी निकाल लिए, गुर्दा निकाल लिया, वो एक ही चीज होती है, लेकिन अलग अलग अंगों को आपके निकाल दिया जाता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंतर्गत आता है और ये बहुत ही गलत है। मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स के अंदर ये चीज आती है। तो ये स्पेसिफिक यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। बिजनेस लॉ के लिए सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें अब, भाई देखो यार चाहे भारत हो चाहे दुनिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई देश हो, वहां पर प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, माल का उत्पादन होगा और उत्पादन को क्या किया जाएगा, कंज्यूमर्स में, उपभोक्ताओं में बेचा जाएगा। अब उपभोक्ताओं को कई बार गलत चीज पकड़ा दी जाती है अपने फायदे के लिए। किसके फायदे के लिए, किसके फायदे के लिए, उस जिसने वो प्रोडक्ट बनाया उसके मालिक के फायदे के। तो भाई इससे तो यार कंज्यूमर्स का तो घाटा हो रहा ना, और उनका घाटा होगा तो फिर कैसे काम हो पाएगा, है ना। सो कंज्यूमर्स के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, कंज्यूमर राइट्स बनाए गए हैं, उन्हीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स से रिलेटेड आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इंश्योरेंस लॉ, भाई आज के समय में हर चीज गारंटी तो है नहीं, अश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस हो सकता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस हर चीज का होता है, व्यक्ति का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है, गाड़ी घोड़े का भी होता है ना, हर चीज का। तो इंश्योरेंस से संबंधित क्या क्या लॉज होते हैं उससे आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। साइबर लॉ, अगेन ये डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होती है इससे, और सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, क्योंकि ये बहुत बूम पे चल रहा है आजकल। नई दुनिया में साइबर क्राइम आम बात है, तो साइबर लॉज हमें पता हो तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। सो साइबर लॉ पे सर्टिफिकेशन, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट, ये आज की बात नहीं है, ये तो जीवन भर की बात है, पुराने समय से ह्यूमन राइट चलते आ रहे हैं, तो इन पे भी सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं। तो भाई यही बात थी हमारी डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो 12वीं कक्षा के बाद आप कर सकते हैं लॉ फील्ड में। अब बताओ कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने सारे रास्ते हैं, हमें तो पता ही नहीं था।
लेकिन अभी पता चला ना, तो दोस्तों में भी इसको शेयर करना है और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करना है। और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से एक एक कोर्सेज पर, एक एक चीज़ों पर। बाकी जो भी डाउट्स हैं उनको कमेंट करिए, कमेंट में हम उनको रिजॉल्व करेंगे, उन पर वीडियोज़ भी बना देंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.